हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज हम लोग जो है क्लास 10 का मैथ देखेंगे, जो कि हम लोग का ये क्वेश्चन जो है आपका समांतर श्रेणी का है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। ठीक है, ये प्रश्न जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से जो है विभाज्य है। ठीक है, ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से आपका विभाज्य होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको जो है 2 सेकेंड का समय दीजिएगा, उसके बाद जो आपका जो है पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आपका आंसर जो है यहाँ पे आपको आ जाएगा तुरंत। ठीक है, देखिएगा। देखिए, बोल रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है ये बातें पता होनी चाहिए कि 3 अंक जो है कहाँ से हम लोग का शुरू होता है। ठीक है, कोई भी संख्या 3 अंक से कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप समझिए पहले 1 मिनट। देखिए, कोई भी संख्या आपका है 3 अंक के बोला है। ठीक है, तो 3 अंक के बोला है, तो जैसे 99 है, तो 99 जो है हम लोग का 2 अंक का होता है जी। 99 2 अंक का हम लोग का संख्या है। ठीक है, मगर 3 अंक के बोला है। ठीक है, तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है? 100 से। ठीक है, 100 से शुरू होता है, आपका डॉट 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 जो है 999 तक जाता है जी। ठीक है, ये 3 अंक का यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 999 तक जाता है आपका। ठीक है, 3 अंक वाली संख्या। तो इसमें पूछा है कि जो है 100 से लेकर 99 के बीच में जो है 7 से कितनी संख्याएं जो है विभाजित हो जाती है, मतलब 7 से पूरा पूरी जो है भाग लग जाता है। वैसा संख्या आपको बताना है कि टोटल कैगो होगा। ठीक है, यही प्रश्न आपका पूछ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए 7 से जो है 100 हम लोग को डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 7 से जब अगर हम लोग विभाजित करेंगे 100 को, तो विभाज्य नहीं होगा, यानी भाग नहीं जाएगा 100 को। ठीक है, 101 में अगर भागा देंगे 7 से तो भी नहीं कटेगा आपका ये। ठीक है, 102 भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, 103 भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, 104 भी नहीं कटेगा आपको 7 से। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग का 7 से डिवाइड नहीं होता है, मगर 105 देखिएगा तो 105 जो है हम लोग को 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब 7 से डिवाइड जो है 3 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है? 5 से। 105 से शुरू होता है। ठीक है, 105 जो है 7 से आपका कट जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, कैसे से यहाँ पे देख भी सकते हैं, 7 से लगेगा, 7 एकम 7। ठीक है, ऊपर से 3 उतरेगा, ये 5, 7 बचे 35। कट गया कि नहीं कट गया? पूरा पूरी कट गया आपका। मतलब 105 से जो है आपका स्टार्ट होगा, जो कि 7 से पूरा पूरी क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है, 100, 101, 102, 103, 104 ये सब जो है 7 से विभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये पता यहाँ पे हो गया होगा कि आपका जो है 3 अंक वाली संख्या जो है कहाँ से शुरुआत होगा जी। तो आपको जो है इस प्रकार से एक एपी बनेगा कि आपका जो है 105 3 अंक की तो है ही, मगर 105 से आपका जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, अब 7 से बोला है तो इसमें 7 जोड़ते जाइए। ठीक है, तो 105 में 7 जोड़िएगा तो 112, 119 और फिर 7 जोड़िएगा तो इसी प्रकार से डॉट 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 ऐसे संख्या आपको चलता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका कौन संख्या होता है जी? तो लास्ट में आपका जो संख्या होता है वो 999 होता है। कौन होता है? तो 999, जो कि 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, 7 से आपको पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका जो है लास्ट में जो संख्या आपका आएगा वो कौन आएगा? तो 994 आएगा। कौन आएगा? तो 994। 994 आपका जो है लास्ट में ऐसा संख्या है जो 7 से पूरा पूरी आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, ये कैसे हमको पता चल गया? तो आपको इसको जाँच करने का तरीका भी है। ठीक है, कि हम लोग को जो है सबसे 3 अंक की बड़ी संख्या कौन है? तो 999। ठीक है, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 7 से इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कई बार में लग जाएगा आपका? एक बार में लग जाएगा। 7 एकम 7, 9 में से 7 दिया तो 2, ऊपर से उतर जाएगा 9, तो ये 7 चौके 28। ठीक है, 28, 29 में से 28 गया तो 1 ऊपर से उतर जाएगा 9। ठीक है, अभी क्या बार में लगेगा? 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये 5। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिएगा कि वो जो कितना था, ये 999 था। ठीक है, अब 999 से आप जो है ये शेषफल जो 5 आ गया है, इस 5 को हम लोग जो है घटा देंगे तो ये कितना जाएगा? 994। और 994 ऐसा संख्या है जो 7 से आपको पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है लास्ट के संख्या को ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस विधि से आप जो है ज्ञात कर सकते हैं कि लास्ट में जो भी संख्या है वो 7 से डिवाइड कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो 994 हम लोग को वो संख्या है जो 7 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे आप समझिएगा। आप इसके बाद यहाँ पे आप समझिए कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 105 से कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 112 कटेगा, 119 कटेगा, ऐसा ही डॉट डॉट जब लास्ट में आइएगा तो आपको
994 कटेगा। ठीक है, 994 के बाद जो है आपका संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक हम लोग का AP एक श्रेणी जो है हम लोग को यहाँ से बन गया। ठीक है, अब श्रेणी A बन गया तो यहाँ से हम लोग जो है अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो AP में हम लोग क्या पढ़े हैं, समांतर श्रेणी में क्या करें कि जो स्टार्टिंग में संख्या हो तो हम लोग का A होता है, यानी प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप D ज्ञात कीजिएगा। D मतलब सर्वांतर। ठीक है, D मतलब क्या होता है जी, सर्वांतर। अब D ज्ञात कीजिएगा तो दूसरा का में से पहल का, तो हम लोग को पता है दूसरा क्या 112 और पहल का क्या 105 है। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, D का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब जो लास्ट में आपका जो संख्या जो बचता है ये हम लोग का TN कहलाता है। क्या कहलाता है, TN कहलाता है। ठीक है, तो TN बराबर कितना हो गया, 994। TN बराबर कितना हो गया, 994। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें बताना है आपको कि टोटल क्या वो संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, किसके बीच में, 100 से लेके 999 के बीच में। ठीक है, तो TN बराबर 994 है, तो फार्मूला लगा दीजिए TN बराबर। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान से, A + N - 1 इंटू क्या होता है, D होता है। ठीक है, यही हम लोग का फार्मूला होता है TN बराबर। अब लगा दीजिए TN के जहाँ पर हम लोग कितना है तो 994 है। ठीक है, A का मान कितना है देखिएगा तो 105 है। ठीक है, N का मान तो हम लोग को पूछ ही रहा है कि टोटल कितना संख्या है। ठीक है, इंटू D का मान कितना हम लोग को देखिएगा तो 7 है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग को जो है सोल्व कर देना है जी। ठीक है, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 994। अब इसको जो 105, अब इसको गुना कीजिए तो क्या आएगा, 7N, 7 से जब N में गुना कीजिए 7N माइनस में ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो 994, अब 105 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, आप यहाँ पे घटा ले सकते हैं। ठीक है, तो 105 में से अब 7 को जो है घटा दीजिए। ठीक है, तो 15 में से 7 गया तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचिए क्या 9, 98 बच जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 98। तो यहाँ पे 98 आपका हो गया, ये प्लस के 7N हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा इस चीज़ को इधर लिखते हैं, इस चीज़ को इधर लिखते हैं। ठीक है, ये 98 + 7N बराबर कितना है आपका 994। ठीक है, इस चीज़ को इधर लिख दिया, इस चीज़ को इधर लिख दिया। ठीक है, तो साइन यहाँ पे आपका बदलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ बताइए 7N बराबर क्या हो जाएगा 994, ये प्लस में 98 उधर जाएगा तो माइनस के 98। ठीक है, ये 7N बराबर घटा दीजिए, तो यहाँ पे घटाइए तो क्या जाएगा आपको देख लीजिएगा, तो 994 में से 98 को घटाइएगा तो क्या आएगा, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचे 8, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 896 हो जाएगा। घटाने के बाद क्या आ जाएगा आपका 896 आ जाएगा। ठीक है, अब N का मान ज्ञात कीजिए तो 896 बटे आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भागत दीजिए, तब इसको भागत दीजिएगा 896 को भागत दीजिएगा 7 से तो क्या पर कटेगा आपका 7 एकम 7, 1 19 7 दूनी 14। ठीक है, 5 ये 8 7 56। ठीक है, 8 7 56 पूरा पूरी काटिए क्या बार में 128 बार में काटिए आपका जी। ठीक है, जब इसको भागा दिए तो क्या बार में काटिए आपका 128 बार में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं N बराबर कितना हो गया 128। यही हम लोग का क्या हो गया तो आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये प्रश्न बहुत ही आसान लगा होगा। ठीक है, टोटल आपका जो है 100 से लेके 999 के बीच में 128 ऐसा संख्या है, 128 को जो 7 से आपका क्या है पूरा पूरी विभाज्य है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये प्रश्न बिल्कुल ही आपको आसान लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।